हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी एसएसटी के लिए भारतीय इतिहास के एमसीक्यू प्रश्न। इससे पहले हम सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की। ये टीजीटी एसएसटी की हमारी लास्ट सीरीज़ है। इससे पहले लगभग 30 से ज़्यादा वीडियोज़ हम बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप टीजीटी एसएसटी चाहे DSSB में हो, KVS, NVS, UPPCS, CTET, अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs की सीरीज़। ऋग्वेद के 10वें अंतिम मंडल में किन किन वर्णों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। यह उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल की रचना है? नवम। महाभारत में उल्लिखित भारतीय इतिहास का पहला व अंतिम सर्प यज्ञ किसने करवाया था? जन्मेजय। प्रतिशाख्य सूत्र किस वेदांग की प्रधान रचना है? शिक्षा। ऋग्वेद के पहले व 10वें मंडल में उल्लिखित परिचारक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दास। वैदिक काल में किन प्रथाओं का उल्लेख मिलता है? केवल बहुविवाह का, ना कि विवाह विच्छेद, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का नहीं मिलता। ऋग्वेद में उल्लिखित चावल की 5 किस्मों में लावल चावल की संज्ञा थी? हायन। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देव की पुत्र कृष्णा को मुनि के रूप में उल्लेखित किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। उत्तर वैदिक काल से संबंध है चित्रित धूसर मृदभांड। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति से। ब्राह्मण ग्रंथों में किन शूद्रों की गणना रत्नियों की गई है? रत्कर व तक्षक। याज्ञवल्क्य द्वारा उल्लिखित संकर जातियों के संबंध में असत्य कथन है। शूद्र पिता व क्षत्रिय माता की संतान पुकस कहलाई। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में निर्वसित शब्द का संबंध किससे था? केवल शूद्र से। मनु द्वारा उल्लिखित 13 प्रकार के संस्कारों में से निम्नलिखित को कालानुक्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है पुंसवन, फिर है सीमांतोन्नयन, फिर उपनयन, अंत में समावर्तन। मध्यम मार्ग की अवधारणा को उल्लेख मिलता है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र से। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। कश्मीर में आयोजित चौथी बौद्ध संगति में महायान व हीनयान संप्रदाय अस्तित्व में आए। बताइए उस समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विस्तार विश्व के किन क्षेत्रों में हुआ? भारत, तिब्बत, जापान, चीन व मध्य एशिया। महात्मा बुद्ध की संगिनी तारा से संबंधित तारा संप्रदाय का वर्तमान में प्रचलन है जापान व चीन में। प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक एक वैद्य था। तांत्रिक बौद्ध धर्म की कालचक्रायन शाखा का उद्भव कब हुआ था? 10वीं सदी में। भारत के बाहर बौद्ध धर्म निम्नलिखित देशों में से पल्लवित हुआ। इन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले चीन, फिर कोरिया, फिर जापान, अंत में तिब्बत। मनुष्य रूप में बुद्ध के अंकन प्रथम अंकन की मूर्ति साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई? अमरावती। न्यायवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन। जैन मठ बसदी की 5वीं सदी ईस्वी में बहुलता थी कर्नाटक में। जैन धर्म के 4 वर्ग सिद्धांत में सम्मिलित है शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास। जैन आचार्य भद्रबाहु कृत कल्पसूत्र में किसका उल्लेख मिलता है? जैन भिक्षुओं का, गणधर महावीर स्वामी के 11 शिष्यों का, जैन तीर्थंकरों व जीवन वृत्त का, यानी कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। अंग व पूर्व के अतिरिक्त जैन साहित्य को निर्दिष्ट करते हैं उपांग, मूल सूत्र, वेद सूत्र व प्रकीर्ण। 7वीं शताब्दी में हिनसांग ने जैन धर्म को किस स्थान पर उन्नतशील अवस्था में देखा था? बंगाल। मत्स्य पुराण में उल्लिखित कुंतल किस वंश का शासक था? सातवाहन। पेरिय पुराणम ग्रंथ का संबंध है तमिल शैव मत से। सनक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क। वचन शास्त्र नामक लोकप्रिय ग्रंथ संबंधित है लिंगायत संप्रदाय से। चमड़े से जूते बनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ था कुषाण काल में।
ईसा पूर्व 5वीं व 4वीं शताब्दियों में सैन्य शस्त्रास्त्रों को निर्दिष्ट करते हैं। शतघ्नी, माँ शिलाकंटक, रथ मूसल, 2 मूठ की तलवार, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अर्थशास्त्र और प्राचीन बौद्ध साहित्य में ग्राम के मुखिया के लिए प्रयुक्त शब्द है ग्रामणी, ग्रामिक, ग्राम भोजक। कौटिल्य ने वार्ता का उल्लेख किस परिप्रेक्ष्य में किया है? पशुपालन, कृषि, व्यापार। कौटिल्य के अनुसार नंदी संगम था गंगा व सोन नदी का संगम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उजले और कोमल दुकूल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था पूर्वी बंगाल। भोटविष्ट नाम शाही उपाधि कैसर धारण करते थे रोमन साम्राज्य के शासक। मेगास्थनीज के अनुसार हेरेक्लिस की पुत्री ने किस राज्य की स्थापना की थी? पांड्य। मेगास्थनीज कृत इंडिका में बुद्धिजीवी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन थे दार्शनिक? मौर्यकालीन सम्राट अशोक का नाम किन अभिलेखों में अंकित है? गुर्जरा, मास्की, नासिक व जूनागढ़ अभिलेख। मौर्य काल में ऊनी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था गांधार। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख संपूर्ण रूप से दुतरफा बुट्सफोर्डन शैली में लिखा गया है? येरागुडी लघु शिलालेख। भारत व रोम के मध्य व्यापार में भारत की कुल कितनी प्राप्तियां थीं, जिन्हें लेकर इतिहासकार प्लिनी शिकायत करता है कि भारतीय व्यापार ने रोम की राष्ट्रीय संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग हथिया लिया था, 55 करोड़ सेस्टर्स। कनिमगम के अनुसार सम्राट अशोक व सिकंदर महान के समय में वर्षा ऋतु वर्तमान की तुलना में होती थी अर्धमाह पश्चात। निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि असुमेलित है? यशोवर्मन औलोकीर। मौर्यकालीन अधिकारियों एवं उनके वेतनमानों की सुम्मिलित कीजिए। सेनाध्यक्ष का वेतन था 48,000 पण। कोषाध्यक्ष की अगर हम बात करें, कोषाध्यक्ष का जो वेतन था वो था 24,000 पण और मंत्री का जो वेतन था 12,000 पण। शिल्पी का वेतन था 120 पण। मौर्य काल ने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्नलिखित स्थानों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। परोपनी सदी, उसका है काबुल। आरिया का है हेरात। अर्कोसिया का है कंधार। गदरोसिया का है बलूचिस्तान। मौर्य काल से संबंधित निम्नलिखित शब्दावलियों को सम्मिलित कीजिए। मंत्र भूमि, जिस भवन में मंत्री परिषद की बैठक होती थी। कोट विषय, जिलों के अतिरिक्त दुर्ग के आसपास की भूमि। वचभूमिक, इंस्पेक्टर, चोर रुजुक, ऑफिसरों की एक श्रेणी। सम्राट अशोक द्वारा आजीविक भिक्षुओं को बराबर व नागार्जुनी पहाड़ियों की जो गुफाएं दान दी गई, उनमें प्राचीनतम गुफा मानी जाती है सुदामा की गुफा। मौर्य काल में राजकीय आवासों का निर्माण मुख्यतः किया जाता है लकड़ी द्वारा। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस सम्राट के सम पर अंकित की गई है? अशोक। मौर्योत्तर काल में हाथी दांत का निर्यात किस बंदरगाह से होता था? पल्लूर। उड़ीसा में मिले पुरी कुषाण सिक्के किस धातु से निर्मित है? तांबा। द्वय राज्य और यौव राज्य प्रथाएं किनके काल में प्रचलित थी? शक। देवपुत्र उपाधि निम्नलिखित किस राजवंश की थी जिसे बाद में कुषाण शासकों ने धारण किया? चीनी। अमरावती के कुछ अभिलेखों में सर्वप्रथम किस वंश का उल्लेख मिलता है? वाकाटक। अरब ज्योतिषी अबू माशर ने किस नगर में 10 वर्षों तक ज्योतिषी विद्या का अध्ययन किया? बनारस। महमूद गजनवी का समकालीन हिंदू शासक था? जयपाल। अलबरूनी नामक प्रसिद्ध विद्वान किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। मोहम्मद गौरी को गुजरात के किस शासक ने सर्वप्रथम पराजित किया? भीम द्वितीय। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस मुस्लिम शासक की मृत्यु हुई? इनमें से कोई नहीं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निज़ामी नामक प्रसिद्ध विद्वान का आश्रयदाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। गहिलोतों की राजधानी थी नागदा। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215 में। वह कौन सा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए? इल्तुतमिश।
मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने किस इतिहासकार को काजी का पद दिया? मिनहाज उर्स सिराज। चैलगान यानी कि 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। सल्तनत युग का कौन सा व्यक्ति खाने शहीद के नाम से विख्यात था? शहजादा मोहम्मद। किस सल्तनत कालीन शासक ने राजस्व के दैवी सिद्धांत का पालन किया? बलबन। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पापोस का नियम किसने जारी किया था? बलबन।